पड़ती हैं। अहले हक इस तरह होते हैं, सबसे आगे अपने नफ्स को रखा जाए और फिर इंसान का इनकलाब आ जाए, ये कैसे मुमकिन है? हजरत अबू ज़र गिफारी, मैं कुर्बान उस शख्स पर, सैयदना अबू ज़र गिफारी, इस उम्मत के दरवेश फकीर, ऐसा शख्स जिसके बारे में महबूब ने फरमाया जमीन के ऊपर और आसमान के नीचे मेरे अबू ज़र से सच्चा बंदा कोई नहीं। इतना बड़ा आदमी जिंदगी फक्र फाके में गुजार दी, अपने मिजाज पर तारी कर ली चीजें कि बस वो सादगी जो हमें हमारे रसूल ने सिखाई है उसी में रहना है। हज़रत अबू ज़र गिफारी गुफ्तगू हो रही थी, बातचीत हो रही थी, जनाब बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ महब कलाम थे। हजरत बिलाल ने अपने आप को समझा लिया था कि मैं दरवाज़ा रसूल का गदा हूं। कुछ लोग ना गुलाम बेदाम होते हैं, बेदाम। हमारे यहाँ ना कुछ लोगों का प्रोटोकॉल होता है और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुबह से लेकर शाम तक झाड़ू दे रहे होते हैं, खिदमतें कर रहे होते हैं। मैं आपको सही मानों में बताऊं तो असल हकदार वो होते हैं लोग, असल ड्यूटियां उन लोगों की होती हैं। हजरत बिलाल हबशी ने तय कर लिया था कि मैंने बस नौकरी करनी और तवज्जो से करनी है। और मैं आपको दिल की बात बताऊं, मैंने बड़े कैमरे देखे अपनी जिंदगी में, मैंने बड़ा कुछ देखा थोड़े वक्त में। मैं आपसे अर्ज करूं, वो बड़ी मजेदार जिंदगी होती है जिसमें इंसान थोड़ा पीछे बैठा हुआ होता है, जिसमें ना बहुत सारे काम हैं। मैं थोड़े दिन पहले एक जगह जमात कराने के लिए खड़ा हुआ, एक साहब ने जमात की वीडियो बनानी शुरू कर दी। बाद में मुझे दोस्त बताने लगे, वो खुदा के बंदे, इबादत तकरीर में कभी रोना आ जाता था, दुआ में रोना आ जाता था, मैंने जब्त करना शुरू कर दिया, छोड़ दिया। लोग आंसू बेचने लग जाते, पीर साहब रो पड़े। पीर साहब किस बात पे रोए? ओ खुदा के बंदो, पीर को माफी ले लेने दो अल्लाह रसूल से, अपने लिए अपने संगियों के लिए अल्लाह के हुजूर इसे आंसू बहाने दो। कोई चीज तो कैमरे से बाहर रहे, कुछ चीज तो। क्या खूबसूरत लफ्ज है मौला अली शेर खुदा के, फरमाते हैं उसे मुबारक हो जिसे थोड़े लोग जानते हैं, उसे मुबारक हो।